नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार ने बढ़ा दिया है डीए, अब मिलेंगे पहले से अधिक रुपए। कांग्रेस ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, दिलीप जायसवाल का पलटवार, बोले राहुल माफी मांगे। बिहार में लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का अब होगा तबादला, नई नियमावली में सख्त होगा प्रावधान। बिहार में 2000 बीएसएनएल 4G के टावर की हो गई है शुरुआत, अधिकारियों ने केक काट करके मनाया जश्न। और बिहार में मिड डे मील में अंडा नहीं मिलने पर सड़क पर उतरे बच्चे, समझाने में पुलिस के छूट गए पसीने। तो चलिए बिहार की अब तक की तमाम मुख्य और बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार ने बढ़ा दिया है डीए, अब मिलेंगे पहले से अधिक रुपए। दरअसल नए साल से पहले नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से ही लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है और बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है। और आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3%, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता में 7% की वृद्धि कर दी गई है। और पंचम वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों पेंशनरों को 443% के स्थान पर 455 लाभ 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से ही देय होगा। और आपको बताते चले कि इसके अलावा राज्य के 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन मिलेंगे। प्रति भवन निर्माण कार्यों के लिए सरकार 12 लाख रुपए खर्च करेगी और 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 300 करोड़ रुपए में से 255 करोड़ रुपए नाबार्ड से ऋण लिया जाएगा। बिहार में अब लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का होगा तबादला, नई नियमावली में सख्त प्रावधान। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गैर जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2024 में इसका साफ उल्लेख है। यह नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका गजट प्रकाशन कर दिया गया और यह नियमावली बिहार में लागू कर दी गई है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा जो लगातार से देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं। नई नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के लिए आचरण संहिता अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके पालन नहीं करने वाले टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गड़बड़ी करने वाले, स्कूल का माहौल बिगाड़ने वालों को शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षक का जिले में ही किसी अन्य स्कूल में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित शिक्षक को 3 दिन का नोटिस देना होगा। जिले से बाहर तबादला करना है तो अधिकारी शिक्षा विभाग के निदेशक के पास रहेगा। और इस नियमावली में विभिन्न मामलों में शिक्षकों को निलंबित, बर्खास्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त जैसे दंड का प्रावधान है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी शिक्षा विभाग की नीति एवं तय योग्यता के आधार पर होगी। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, वहीं दिलीप जायसवाल का पलटवार, बोले राहुल माफी मांगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर बिहार में सियासी तपिश सर्द नहीं पड़ रही। मौसम भले ही सर्दी का हो, गृह मंत्री के बयान को बाबा साहेब का अपमान बताते हुए कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली है। इधर बीजेपी के कांग्रेस पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को जवाब देते हुए उन्होंने राहुल गांधी को बेचैन नेता करार दिया और देश की जनता से माफी मांगने की नसीहत दी। राजधानी पटना में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी टिप्पणी की है, इसके लिए उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी को तुरंत अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटा देना चाहिए। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वजह से ही संविधान है।
भाजपा नेताओं को न तो संविधान के प्रति कोई सम्मान है और न ही वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र तथा संविधान दोनों का अपमान करती जा रही है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी बेचैन नेता है। सत्ता की खातिर उन्होंने मानवता का तार तार किया है। संसद में सांसद को धक्का देने की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पहले ही देश विरोधी ताकतों के साथ मिलती रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम पर बरसे ललन सिंह, कहा कि जब केजरीवाल अन्ना के नहीं हुए तो किसके होंगे। केंद्र मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नैतिकता पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रकरण के आधार पर भाजपा के साथ अपने संबंधों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। और इसी बीच ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन पूरी तरह से बेदाग रहा है, जबकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में हुए आंदोलन से ही केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई थी। अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले आंदोलन में केजरीवाल सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ ही शामिल हुए थे। और ललन सिंह ने आरोप लगाया कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब अन्ना के नहीं हुए तो किसी और के कैसे हो सकते हैं। और इसी बीच संजय झा ने कहा कि उस दिन संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस की कलई खोल रहे थे, इसीलिए आपको दिक्कत हुई। संजय झा ने कहा कि मैं आपकी असली पीड़ा समझ सकता हूं। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि आपको भी जब भी मौका मिला तो दलित को उनकी हिस्सेदारी से दूर रखा। बिहार में शिक्षकों को लेकर के और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में शिक्षकों के फर्जीवाड़े से उड़ी विभाग की नींद। यूपी में बैठ करके जमुई में लगा रहे थे हाजिरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगहों से ही जमुई में उपस्थित स्कूलों में गुरुजी हाजिरी बना रहे हैं। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामला पदाधिकारी के संज्ञान में भी है। शिक्षा विभाग के डीपीओ पारस कुमार ने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है, मामले की जांच के साथ ऐसे शिक्षकों को पकड़ने की कवायद की जा रही है। पकड़े जाने पर निलंबन समेत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ शिक्षकों ने भी नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख करके हाजिरी बनाने पर कहीं से भी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोनो समेत अन्य प्रखंडों में ऐसे शिक्षकों की संख्या काफी है। अगर विभाग विद्यालय का लोकेशन और दर्ज उपस्थिति का लोकेशन की पड़ताल करे तो और भी बड़ी तस्वीर सामने आएगी। इधर शिक्षा विभाग जिले में लगातार ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति बनाने में धोखाधड़ी पकड़ रहा है। फोटो से फोटो खींचकर दूसरे शिक्षक का फोटो, विद्यालय को फोटो डालकर हाजिरी बनाई गई है। शिक्षा विभाग की रेडमली जांच में ऐसा मामला फिर से उजागर हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार। बिहार में फिर से मौसम बदलने के आसार। आईएमडी ने जारी कर दिया है मौसम को लेकर के अलर्ट। दरअसल आज का मौसम राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज व भागलपुर में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। और 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। और आपको बताते चले कि पटना सहित 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर महीने के आखिरी में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है, जिससे ठंड में इजाफा होगा। और आपको बताते चले कि पटना में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। और प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में भी काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। और तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के कारण मौसमी बीमारियों में ग्रसित मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सदर अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। ओपीडी में प्रतिदिन लगभग 800 से लेकर के 1000 मरीज अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं। बिहार में मिड डे मील में अंडा नहीं मिलने पर सड़क पर उतर गए हैं बच्चे और बच्चों को समझाने में पुलिस के भी छूट रहे हैं पसीने। दरअसल प्रखंड क्षेत्र के कन्या प्राथमिक विद्यालय वैसा में मध्याह्न भोजन में अंडा नहीं मिला तो बच्चे सड़क पर ही उतर आए और वैसा फील्ड के पास में महेशकूट अगवानी पथ को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार वैसा पंचायत के कन्या प्राथमिक विद्यालय वैसा में के अनुसार छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन नहीं मिलने के कारण बच्चे पहले से ही आक्रोशित थे और के अनुसार भोजन नहीं मिलने और अंडा नहीं दिए जाने से बच्चे आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर गए। वैसा फील्ड के पास से महेश खूंट अगवानी पथ को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर मड़ैया सहायक थानाध्यक्ष धर्मपाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्र छात्राओं को काफी देर तक समझाया बुझाया और छात्रों का कहना था कि पिछले कई दिनों से उसे मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है।